दोस्तों, मियामी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले हॉलिडे डेस्टिनेशंस में से एक। जी हाँ, ये यूएसए के फ्लोरिडा में है। वैसे दोस्तों, मियामी के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं पता। सीरियसली, ये शहर समुद्र तटों और शॉपिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। इस शहर की हिस्ट्री और इसकी विरासत और सीरियसली मियामी के खूबसूरत समुद्र तट, इसके अलावा आपको आज हम बहुत कुछ दिखाएंगे और बहुत कुछ बताएंगे। तो चलिए चलते हैं फ्लोरिडा के खूबसूरत शहर मियामी की सैर पर। हो लीजिए हमारे साथ बिना किसी कॉस्ट के। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, मियामी अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है और खूबसूरत लोगों के लिए भी। यहाँ के लोग तो कुदरती खूबसूरत है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के बीचेस इंसानों ने खुद बनाए हैं और इसीलिए कभी कभी और कुछ समय के बाद इसमें रेत भरनी पड़ती है, यानी इसको डिजाइन करना पड़ता है। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचेंगे ना, तो एहसास ही नहीं होगा कि ये नेचुरल है या फिर मैन मेड। दोस्तों, मियामी एक खूबसूरत शहर है फ्लोरिडा का, जो कि यूएसए का एक राज्य है। मियामी नाम इस शहर को एक मूल जनजाति के नाम पर दिया गया, जो 1600 और 1700 के दशक में वहाँ रहती थी। इस जनजाति को मियामी कहा जाता था। सौभाग्य से मियामी 2 राष्ट्रीय उद्यानों से घिर गया और इसे घूमने के लिए शानदार जगह बनाने का श्रेय इन्हीं खूबसूरत उद्यानों को है। इसके चारों ओर स्थित राष्ट्रीय उद्यान बिस्किन नेशनल पार्क और एवरग्लेड्स नेशनल पार्क, जो कि वाकई वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा ये शहर 800 से ज्यादा पार्कों के लिए भी मशहूर है। मियामी एकमात्र ऐसा शहर है जिसकी स्थापना एक महिला ने की थी। दरअसल दोस्तों, जूलिया चचल नामक एक अमेरिकी व्यवसायी ने इसे ये नाम दिया और इसकी स्थापना की। दरअसल उन्होंने हेनरी फ्लैगलर नामक एक तेल व्यवसायी को राजी किया कि वहां से एक ट्रेन रूट निकाले, और जब पहली ट्रेन फ्लोरिडा ईस्ट कोस्ट रेल मार्ग से गुजरी तो 1896 में शहर में पहुंच गई। और सीरियसली ये एक मील का पत्थर साबित हुआ और तभी से मियामी बन गया। मियामी अमेरिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े स्नो स्कीइंग क्लब्स में से एक होने का भी खिताब रखता है। मियामी अपने खोए हुए खजाने के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों, जो इसके कई समुद्र तटों पर पाया जाता है। दोस्तों, मियामी सबसे साफ सुथरे शहर के रूप में अपनी पहचान रखता है। फोर्ब्स मैगजीन ने मियामी को अमेरिका का सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया था, क्योंकि यहाँ की हवा और पानी शुद्ध है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो यहाँ आता है वो हेल्दी एंड वेल्दी होकर जाता है, और यहाँ आने वाला इंसान खुद को पहचानने में भी सफल हो जाता है। सीरियसली, लैटिन अमेरिकी संस्कृति का केंद्र मियामी को अमेरिका की लैटिन अमेरिकन कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में स्पेनिश बोलने वाले लोग जो रहते हैं। यहाँ की कुछ अनोखी और चौंकाने वाली परंपराएं भी हैं दोस्तों, जिसे सुनकर आप सीरियसली चौंक जाएंगे। दोस्तों, यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं और अपने करियर को बहुत अच्छे से बूस्ट करना जानते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज भी काफी फेमस हैं। लड़कियाँ भी लड़कों से कंधा मिलाकर आगे चल रही हैं। खूबसूरत भी बहुत होती हैं और कहते हैं ये किसी से अगर फ्रेंडशिप कर लें तो दिल फेक मिजाज की हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इतना पढ़ा लिखा और विकसित शहर होने के बावजूद भी यहाँ पर परंपराएं आपको चौंकाएंगी, खासकर काला जादू। जी हाँ, यहाँ के लोग काला जादू और रहस्यमय पूजा में विश्वास करते हैं। यहाँ की एक परंपरा है जिसे सेंटेरिया कहा जाता है। मियामी में कई लोग सेंटेरिया नामक परंपरा को फॉलो करते हैं। अफ्रीकी और कैथोलिक परंपराओं का ये मिक्सचर है। इसमें देवी देवताओं की पूजा के लिए जानवरों की बलि दी जाती है, जो कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाला भी हो सकता है। साथ ही यहाँ पर मुर्गियों की पूजा होती है। खास तौर पर लिटिल हेवन इलाके में लोग सड़कों पर घूमने वाली मुर्गियों को परेशान नहीं करते, क्योंकि इन्हें भाग्यशाली माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा होती है। दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि न्यू ईयर के मौके पर ये लोग समुद्र में कूद जाते हैं। जी हाँ, 31 दिसंबर की रात को कई लोग नया साल मनाने के लिए समुद्र में कूदते हैं। ये परंपरा, जिसे लोग शुद्धि के लिए नई परंपरा मानते हैं और नए साल का शुभारंभ ऐसे ही करते हैं। दोस्तों, वैसे मियामी सिर्फ एक बीच नहीं है, ये वास्तव में एक सुंदर द्वीप पर बसा एक चहल पहल भरा शहर है। विचित्र पड़ोस है, पार्टी करने के लिए चहल पहल भरी सड़कें हैं और खूबसूरत समुद्र तटों के विस्तार के कारण ये जगह एक बेहतरीन हॉलिडे डेस्टिनेशन बन गई है। फ्लोरिडा में अगर आप हैं तो समझिए यहाँ पर आप एक बेहतरीन छुट्टी बिता सकते हैं।
माहौल का स्वाद लेने के लिए आपको यहाँ पर खूब सारी ड्राइव करनी होगी। यहाँ पर मियामी बीच है जो सबसे खूबसूरत बीच कहा जाता है। बेहतरीन रेस्टोरेंट्स, बार, दुकानें और लाइव संगीत की मेजबानी करता है। दिन का कोई भी समय हो, यहाँ फुल ऑफ मस्ती छाई रहती है। मियामी में ओशन ड्राइव इस तटीय द्वीप पर बेजोड़ एनर्जी देती है। अगर आप कुछ ज्यादा शांत माहौल चाहते हैं तो मियामी बीच बॉटिकल गार्डन में चले जाइए। सैकड़ों एकड़ में फैली हरियाली और शांत माहौल आपको शांत रहने के लिए इनवाइट करता है। दोस्तों, यहाँ का साउथ बीच काफी खूबसूरत है। साउथ बीच बेहद लोकप्रिय है। यदि आप यहाँ आकर साउथ बीच नहीं गए तो समझो कि आपने कुछ भी नहीं देखा, आपकी यात्रा अधूरी रह गई। इसलिए यहाँ आने वालों को साउथ बीच जरूर जाना चाहिए। मियामी का सबसे अट्रैक्टिव हॉट स्पॉट है। यहाँ आप शॉपिंग करने से लेकर पार्टी करने तक सब कुछ कर सकते हैं। एक बार यहाँ आने के बाद आपका मन यहाँ से जाने का करेगा ही नहीं और आप अपनी छुट्टियों को एक्सटेंड कर लेंगे। दोस्तों, कुछ हटकर डिफरेंट देखना चाहते हैं तो गो फॉर कोरल कैसल म्यूजियम। क्या कभी आपने कोई ऐसा महल देखा है जो पूरी तरह एक ही इंसान ने बनाया हो? दिस इज कोरल कैसल म्यूजियम शानदार नजारे के लिए खुद को तैयार करता है। दोस्तों, ये एडवर्ड लीडर्स क्रिनलिंग की 28 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने इस महल को अपने खोए हुए प्यार के लिए एक श्रद्धांजलि की तरह बनाया। जैसे हमारे भारत में ताजमहल, नक्काशीदार पत्थर की मेज, कुर्सियां और अनोखी आकृतियां। सीरियसली, अनोखी कलाकृतियों को देखने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। कोई किसी से कितना प्यार कर सकता है, किस हद तक प्यार कर सकता है, वो ये म्यूजियम बताएगा आपको। दोस्तों, दिस इज एवरग्लेड्स सफारी पार्क। ये यहाँ का नेशनल पार्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.5 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है। ये नेशनल पार्क यहाँ के सबसे खास पार्क में से एक है। फ्लोरिडा के दक्षिणी सिरे पर स्थित ये पार्क 14 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिसमें अमेरिकी मगरमच्छ, फ्लोरिडा पैंथर और वेस्ट इंडियन मैनेटी शामिल है। यहाँ घूमने के बाद आपको प्रकृति की खूबसूरती को देखने का एक अनोखा मौका मिलेगा। यहाँ आने के बाद आप एवरग्लेड्स नेशनल पार्क की गाइड को लेकर जान सकते हैं कि आपको अपना समय किस तरह गुजारना है। अपना समय यूटिलाइज कीजिएगा, वेस्ट नहीं। और सीरियसली, आप यहाँ पर वन्य जीवन को करीब से जानेंगे। दोस्तों, दिस इज सी एक्वेरियम। सी एक्वेरियम देखने का यहाँ अपना अलग ही मजा है। यहाँ आपको तमाम तरह के समुद्री जीव देखने को मिलेंगे जो आपके रोमांच को और बढ़ा देंगे। घूमने के लिए आपको समय निकाल कर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आधा दिन तो घूमने में ही निकल जाएगा। इतना ही नहीं, बच्चों को दिखाने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। आप उन्हें मियामी म्यूजियम ऑफ साइंस भी घुमा सकते हैं। यहाँ जाने के बाद आपको और आपके परिवार को बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। इसके अलावा आप बच्चों को मियामी के चिल्ड्रन म्यूजियम में भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के करने और सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। दोस्तों, अगर समय हो तो और भी जगह है जहाँ आप एक्सप्लोर कीजिएगा, लाइक जंगल आइलैंड। यदि आपको जंगलों से प्यार है तो आप यहाँ बने जंगल आइलैंड में भी जरूर घूमिए। इससे पहले पैरेट जंगल के नाम से इसे जाना जाता था। यहाँ बच्चों को बहुत सारे पशु पक्षियों के बारे में जानने को मिलता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण यहाँ पर आए हुए लोग हैं। सीरियसली, ये लोग दूर दूर से आते हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं और इस ट्रिप का मजा लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी होते हैं। और इसका एक और मुख्य आकर्षण है मंकी जंगल। ये अपने आप में बहुत अनोखा है। ये अपने आप में आपको इनवाइट करेगा, आपको एक्सप्लोर करने के लिए विवश करेगा। यहाँ घूमना अपने आप में ही खास है। दिस इज विच काया। मियामी में आप चाहे जितना भी घूम लें, लेकिन बिना विच काया जाए आपकी यात्रा अधूरी है। करीब 50 एकड़ में फैला हुआ यूरोपियन स्टाइल का ये स्थान आपको साउथ फ्लोरिडा के जीवन की एक झलक दिखाएगा। शादियों और मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए ये बहुत फेमस है, इसीलिए तो यहाँ पर आकर आप कुछ अलग समय बिता सकते हैं। दोस्तों, समय हो तो मियामी जू जरूर जाइएगा। 1948 में मियामी चिड़ियाघर फ्लोरिडा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और जानवरों को पूरी तरह से प्राकृतिक आवाज देता है। 75 एकड़ के क्षेत्र में फैले इस चिड़ियाघर में 3000 से ज्यादा जानवर हैं, जिसमें 40 लुप्तप्राय प्रजातियां भी हैं। प्राकृतिक वातावरण में रखा गया है इसे। इसके अलावा चिड़ियाघर में पेड़ों और पौधों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें ऑर्किड की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज करने का आपको मौका मिलेगा। आप सवारी कर सकते हैं, टॉमचूर कर सकते हैं, जिराफ को खिलाना, पानी के खेल के साथ ही वाटर एक्टिविटीज और बहुत सारा एडवेंचर। हर एज के लिए
ये जगह परफेक्ट है। आई होप दोस्तों मियामी के बारे में आपने बहुत कुछ जाना। कैसा लगा मियामी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।